धनबाद कोयलांचल में अपराधियों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां आजसू पार्टी के केंद्रीय कमेटी सदस्य मोहम्मद शफीक आलम अंसारी के पुत्र पर जानलेवा हमला किया गया है। अपराधियों ने युवक को अगवा कर एक बाउंड्री के भीतर बंधक बनाया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। फिलहाल घायल युवक का इलाज धनबाद के बलियापुर रोड स्थित जेबी अस्पताल में चल रहा है। मोहम्मद शफीक आलम अंसारी ने बताया कि उनका पुत्र फरवरी में होने वाली अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह घर से कलम और कॉपी खरीदने के लिए बाजार निकला था। इसी दौरान साहिबगंज रोड पर पथुरिया मोड़ के समीप 4 अज्ञात अपराधियों ने उसे घेर लिया। पीड़ित के पिता ने घटना का विवरण देते हुए बताया कि जैसे ही उसका बेटा साहिबगंज रोड से उतरा, वहां पहले से घात लगाए 4 युवकों ने उसे रोक लिया। अपराधियों ने युवक के सिर पर कुछ उड़ा दिया और धमकी दी कि इसमें बम है, हिलने पर उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद अपराधियों ने उसके एक सुई लगा दी, जिससे वह अर्ध विकसित अवस्था में आ गया। अपराधियों ने उसे बाउंड्री के अंदर ले गए, जहां उसके हाथ पैर बांध दिए और बुरी तरह मारपीट की। इसी बीच मुख्य सड़क पर किसी गाड़ी के सायरन की आवाज सुनाई दी, जिसे पुलिस की गाड़ी समझकर अपराधी डर के मारे छिप गए। मौका पाकर पीड़ित वहां से भागने में सफल रहा और पथुरिया पहुंचकर अपने रिश्तेदारों को सूचना दी। परिजनों का आरोप है कि यह उसके परिवार पर हुआ कोई हमला नहीं है। इससे पहले भी 2 बार बंदूक की नोक पर उसे धमकाया जा चुका है। हमने पिछली घटनाओं की सूचना गोविंदपुर थाना को दी थी, लेकिन अब तक अपराधियों का पता नहीं चल पाया है। आखिर किस रंजिश में हमें निशाना बनाया जा रहा है, यह समझ से परे है। पिता की भावुक अपील और चेतावनी आंसू नेता शफीक आलम अंसारी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो अपराधी सामने आकर बता दें, हम माफी मांगने को तैयार है। लेकिन अगर बिना किसी गलती के मेरे परिवार को जानबूझकर सताया जा रहा है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। फिलहाल घायल युवक जेबी अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टरों ने कई मेडिकल टेस्ट लिखे हैं, जिनकी रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। इधर घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में आक्रोश और पुलिस से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कुछ मामला हुआ कि मेरा छोटे साहबजादे शमशाद बाबू, उनका एग्जाम है फरवरी माह में मैट्रिक का। इसी से जरूरियात का कलम या कोई चीज लेने के लिए आए थे। घर से वो 4 बजे निकले और फौरी तौर पर जहां भी दुकान में हुआ कुछ कलम वगैरह लिए और वो वापसी आ रहे थे तो साहिबगंज रोड से बाईं तरफ उतरने का एक रोड है जो वहां से मेरा घर जाएगा, और उसी रोड में सुनियोजित ढंग से 4 आदमी खड़ा था, जो इनको उस रोड को पकड़ते ही इनको हाथ मार के रोक लिया और ये रुक गया। इसलिए कि लोग 4 आदमी था और वो पक्की कच्चा रास्ता है। रुकने के बाद इनको कोई चीज पहना दिया, जिससे बोला कि इसमें बम फिट है, रिमोट दबाएंगे तुम उड़ जाएगा, ना तो जैसा जो बोल रहे हैं वैसा करो। तो बोले क्या करना है, तो पहले इसका सामने आया, इसका पिछवाड़े में एक इंजेक्शन डाल दिया और डालने के बाद बोला कि चलो मेरे साथ साथ। तो उधर आगे कुछ प्लॉटिंग किया है लोग और उस पर एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री में इसको घुसा दिया। घुसाने के बाद इनका हाथ पैर बांध दिया, मुंह बांध दिया और फिर इसको मारने लगा। लेफ्ट हैंड से खूब मारा। वो धीरे धीरे लड़का बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद ये लगभग समय 4:30 बजे का घटना है और इनको 5:45 बजे के आसपास एक सायरन वाला गाड़ी पार्क किया, उसमें थाना, एम्बुलेंस या कोई मंत्री पार्क किया होगा, जिससे इसका आंख खुला। आंख खुलने के बाद ये देखा कि वे लोग दूर पर है उधर साइड में, तो वो लोग भी छुपना चाह रहा था, उधर कहीं छुपा। तब तक ये जो टूटा हुआ बाउंड्री है उससे दीवार चढ़ गया और जिसमें 10 फीट से ऊपर लगभग वहां से लड़का कूद करके जान बचाने के लिए फिर जो लिंक रोड है उस रोड पर दौड़ के आया और दौड़ते दौड़ते फिर वहां एक मोटरसाइकिल वाला भेटाया, उन्होंने इनको मदद किया और फिर वहां उसी बीच में मेरा बड़े भाई का दामाद टिंकू बाबू भी वहां पहुंच गया, जो पथरिया गांव का निवासी है। वहां से लगभग 500 मीटर दूरी दामाद के घर से ये स्पॉट जहां लड़का दौड़ के गया था वहां है। वहां से हम लोग को खबर हुआ, फिर हम लोग सारे लोग आए थाना को इन्फॉर्मेशन किए। पहला प्राथमिकता देखे इलाज, तो इलाज के लिए हम लोग अभी जेपी हॉस्पिटल में हैं। उनका स्थिति क्या है? इलाज अभी स्थिति उनका है कि होश में है, बातचीत कर रहा है। डॉक्टर का कहना है अभी हम लोग शाम तक इसका वॉच कर रहे हैं। इनका बहुत सारा जांच हुआ है। कौन लगता है कि इस तरह का जो घटना को अंजाम दे रहा है? देखिए अभी हम लोग इससे पहले भी 2 घटना घटा है, जो पिस्टल दिखाया था इनको दोनों बार, और आज भी एक दर्दनाक घटना इसमें जो भी अपराधी इस तरह कर रहा है, जिसको अभी तक हम लोग
पहचान नहीं रहे हैं। पहचानने के लिए हम लोग छानबीन अथक प्रयास कर रहे हैं, साथ साथ प्रशासन भी प्रयास कर रहे हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है कि किसी निर्दोष को फंसा देना, लेकिन जो मेरे साथ इस तरह आपराधिक घटना का अंजाम देने वाला है उनको कहीं से भी छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, पूरा परिवार हम लोग चिंतित है। हम लोग निश्चित रूप से 0% हम डर नहीं रखते हैं। उनको औकात है तो मेरे सामने आए, और कोई बात है, मेरा गार्जियन है, मेरा बड़ा भाई, बैठ करके बात करे क्या बात है उस पर। यदि हमारा कोई गलती है मैं गलती को देख लूंगा, यदि गलती है तो उसको समाधान करूंगा। अन्यथा इस तरह का जो अंजाम देने के लिए सोच रहा है वो अपना भी सोच ले, मिल जाने पर उसका हिसाब पूरी तरह से पाए पाए चुकाना का काम करेंगे। कल हमारा छोटा भाई का लड़का शमशाद आलम ये आया तो पथरिया मोड़, लाहौर बस्ती के रहने वाले हम लोग हुए, पथरिया मोड़ आया था। अब पथरिया मोड़ से वो पेन लेकर वापस जा रहा था, तो पथरिया से आपका क्या बोलते हैं, तो एक रास्ता है हम लोग को उतरने का, बाएं साइड वाला रास्ता कटा, उसी में जब नीचे उतरा तो 2-3 आदमी मिल करके उसको पकड़ लिया और पकड़ के उसको कुछ पहना दिया जैकेट के जैसा, और बोला कि सीधा जिधर बोल रहे चलो और नहीं तो रिमोट दबा देंगे। ये लड़का चला गया नीचे जाकर के, वहां से नीचे में एक बाउंड्री है, बड़ा ऊंचा बाउंड्री, उसी में टूटा हुआ दीवार था, वहीं पर घुसा दिया और इसको इंजेक्शन दे दिया था यहीं पर जहां पकड़ा था ना, उसी से वह रास्ते में ही इसको इंजेक्शन दे दिया था, लेकिन कमर में दिया था। तो कमर में इंजेक्शन देने से नशा बहुत ज्यादा तुरंत नहीं होता है, तो हल्का सा नशा हुआ, इसका हाथ और पैर बांध दिया। इस लगभग हमको लगता है ये 4:30 बजे का घटना होगा, जिस समय 4 बजे निकला है तो आधा घंटा बाद की बात होगा। और 4:30 घटना के बाद वहां पर ले गया और ले जाकर के हाथ और पैर बांध करके लेटा दिया। भी लेट गया, इसका आंख हल्का हल्का लग गया। तो उसके बाद वो लोग जो अपराधी था, वो अपराधी लोग अंधेरा का ये कर रहा था, इंतजार कर रहा था। इसी बीच में एक सायरन वाला गाड़ी रोड पर पार्क किया, रोड सटा हुआ हो गया, तो इसका आंख खुल गया तो देखा दोनों आदमी जो दीवार में बैठा था वो लोग नीचे कूद दिया। तो ये भी एक जगह टूटा हुआ दीवार था, वो पैर वाला ये हाथ से खोल दिया, इसलिए कि ऐसे बांधा था, पैर वाला रस्सी खोल लिया और ये भी जाकर के क्या बोलते हैं उसी टूटा हुआ बाउंड्री में नीचे कूद के तोड़ दिया। लड़का बहुत ज्यादा उम्र का नहीं है, 16-17 साल का लड़का है। वो लोग इसके साथ नहीं दौड़ पाए। तब तक ये रोड पर जब चढ़ गया तो वो अपराधी लोग फिर बैक चला आया। वहाँ सीसीटीवी कैमरा दिखा रहा है, वहाँ पे बगल में सीसीटीवी कैमरा है, ऐसे हाथ बांधा हुआ था, मुंह में मतलब तो बांध दिया था। तो इस तरह का घटना घटा है कल, जिससे हम लोग बहुत चिंतित है, बहुत डरे हुए हम लोग हैं। कौन लोग है? देखिए हम लोग किसी को पहचानते नहीं है कौन है, लेकिन ये वारदात तीसरा है। पहले एक बार हुआ था, कहाँ पहले एक बार जुलाई माह में हुआ था, आगे पुल के सामने में, फिर अक्टूबर को हुआ था साहेबगंज रोड में, एक पुल है उसके सामने में, और पुलिस तहकीक कर रही थी। इस बार भी पुलिस को लिखित नहीं दिया हूँ, लेकिन इलाज कराने आया हूँ, पुलिस तहकीक कर रहा है। जो जिस जगह घटना हुई है वहाँ तो जो मोबाइल का ट्रेस मिलेगा, पुलिस अपना देखेगी कैसे क्या निपटना है। कुल मिला के हम लोगों को, हम लोग किसी को, मतलब मेरा बच्चा किसी को पहचान नहीं रहा है, जबरदस्ती कहे किसी को बोल देंगे। तो इससे पहले भी हो गया, फिर हो रहा है, फिर आगे इस तरह का घटना फिर ना हो, इसके लिए हम लोग थाना में लिख के दिए हैं, वो आवश्यक कार्रवाई की मांग किए हैं। देखिए मोबाइल टेस्ट तो सब कुछ हो जाता हो सकता है कि आगे थाना वाला को हल्का लिया। अच्छा, इनके पास एक मोटरसाइकिल था JS 10 BW 5490, वो मोटरसाइकिल पल्सर मोटरसाइकिल था, वो लेके चला गया। तो क्या वो मोटरसाइकिल लूट करने के लिए आया था या दूसरा कुछ? नहीं, वो मोटरसाइकिल लूट तो ये है, एक हिस्सा है, लेकिन हम लोगों को अंदेशा है कि ये जान मारने के लिए ऐसा किया था। मांग क्या कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं कि प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि अपराधी पकड़ाना चाहिए। इस तरह का सरेआम घर के बगल में हो जाएगा तो ये उचित नहीं। प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको, क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम शमशाद बाबू बोलते हैं हम लोग। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।